प्यारे दोस्तों, शबान की ताक रातें शुरू हो चुकी हैं। इन ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29 शबान की ताक रात में किसी भी वक्त किसी भी टाइम आप चंद मिनट निकाल कर आपने ये वजीफा कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके घर के तमाम मसाइल को खत्म कर देगा। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इसमें आपको 100% कामयाबी देगा। आपके घरेलू मसाइल, घरेलू नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, रिज़्क की तंगी, जो मेरे भाई बेरोजगार हैं वो रोजगार के लिए पढ़ लें। जिनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही वो इन परेशानियों को खत्म करने के लिए पढ़ लें। जिन मेरे भाइयों का पर्स हर वक्त खाली रहता है, तनख्वाह कम है, अखराजात घर के ज्यादा हैं, वो रिज़्क में बरकत के लिए पढ़ लें। मेरी वो बहनें जो रिश्तों के लिए परेशान बैठी हैं, अभी तक उनको कोई नेक रिश्ता नहीं मिल रहा, वो नेक रिश्तों के लिए पढ़ लें। जो मेरे प्यारे भाई, जो मेरी प्यारी बहनें किसी ला इलाज मर्ज में मुब्तला हैं और ऐसी मर्ज है तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाकर तरह तरह की दवाई भी खा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो रहा और वो बेहद परेशान है। आप किसी भी जायज मसले के लिए इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका मसला जायज होना जरूरी है। अमल को आपने इस मुबारक महीने को खत्म होने से पहले पहले इन ताक रातों में ही करना है। इस अमल की बरकत से आपकी दौलत में बेहद इजाफा होगा, जिसका आपने कभी सोचा भी ना होगा। आपके हर तरह के मसाइल अल्लाह पाक फौरी खत्म कर देगा। आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आपके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे जिनका आपने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह पाक आपको ऐसी ऐसी जगह से नवाजेगा कि आपकी कभी ज़ेनो गुमान में भी नहीं वो चीजें होंगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह पाक के खजाने लामहदूद हैं और अल्लाह ताला इसका बादशाह है जो मांगने वाले को बेहद पसंद करता है और उससे खुश होता है। बस हम मांगने वालों के पास फुर्सत ही नहीं होती। हम सारा दिन दुनियावी कामों में मशगूल रहते हैं। 5 दफा अल्लाह पाक हमें आवाज बुलंद कर कर बुलाता है, लेकिन हम फिर भी 2 से 4 मिनट निकाल कर उसके पास, उसके सामने पेश होने के लिए नहीं जाते। वो बादशाह है, हर चीज का मालिक है। हमें चाहिए कि हमें अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाकर अपने लिए कुछ भी मांग लें, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में लाजमी 5 वक्त पेश हुआ करें। हम लोग क्या करते हैं, उन दरवाजों पर जाते हैं जहां से कुछ मिलने की उम्मीद ही नहीं होती। जो खुद इस अल्लाह पाक की जात के मोहताज हैं, इसी से उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं। हम लोग उनकी मिन्नतें तरले करते हैं, इनके पांव पकड़ते हैं, कभी जैली पीरों के पास चले जाते हैं तो कभी वजीरों और मशीरों के पीछे पीछे फिरते हैं। याद रखिएगा, ये लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है, जिसने आपको भी देना है और इनको भी देना है। वही एक रब है, वही अल्लाह है, वही सबका बादशाह है, वही सबका मालिक है। आप अपनी उस जात से उम्मीद रखें जिस जात के कब्जे में आपकी और मेरी जान है। इसके दर पर सर झुकाकर इससे मांगे, वो जात आपको जरूर देगी। अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा कर देगा। आज का ये अमल शबान की ताक रातों का अमल है। इस अमल को 21, 23, 25, 27 और 29 शबान की रात आप कर सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, कब करना है, कैसे करना है, कितनी तादाद में करना है, एक एक बात, एक एक चीज बड़ी तफसील के साथ समझाऊंगा। वीडियो को आपने स्किप कर कर काट काट कर नहीं देखना। इस वजीफे में मौजूद एक एक बात, एक एक चीज बड़ी खास है, जिसमें से कोई भी अगर खास बात, खास चीज आपसे मिस हो गई और वजीफे का मुकम्मल तरीका आपको समझ ना आया और उसके बाद अगर आपने इस वजीफे को किया तो फिर आपको इसका फायदा नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सिर्फ एक दफा ही देख लें, पूरा ही देख लें, एक दफा देख लें। वजीफे की एक एक बात, एक एक चीज को मुकम्मल तफसील के साथ समझ लें। अपने पास कागज पेंसिल पर इसको लिख लें। इसके बाद इस वजीफे को करिएगा। आपको इंशाअल्लाह इस वजीफे का 101% फायदा होगा। इंशाअल्लाह शबान की इन ताक रातों में अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर जायज हाजात को पूरा फरमा देगा। और सबसे बड़ी अहम बात आपको एक और बताता चलूं कि कुछ लोग होते हैं कि वजीफा देख लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन इसके बाद इस नीयत से करते हैं कि इन बाबा जी ने या फलां ने हमें वजीफा बताया है तो इस वजीफे की ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इससे फायदा हो जाए। ऐसे वजीफों से बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। ए अल्लाह के प्यारे बंदों, है मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, 5 वक्त नमाज आप पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से 5 वक्त हाथ उठाकर मांगते हैं। अपना यकीन कामिल रख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मांगे। अल्लाह पाक से हम कलाम होकर तन्हाई में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगे। यकीन कामिल के साथ इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह ताला 101% आपको इस वजीफे का फायदा होगा। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई सिर्फ इस नीयत से वजीफा करते हैं कि हम कोशिश करके ट्राई करके देख लेते हैं कि शायद फायदा हो जाए, इस तरह आपको सूरत भी इस वजीफे का फायदा नहीं होगा। ऐसे वज़ाइफ तो बहुत सारे पड़े हुए हैं जिनको आप करके देख लें, उनका फायदा कैसे होगा जब आपका यकीन कामिल ही नहीं होगा। जब आप यकीन कामिल और तवज्जो, ध्यान और पुख्ता यकीन के साथ इस वजीफे को करेंगे तो आपको 101% इस वजीफे का फायदा होगा। और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे सामने बैठा है, मेरी बात सुन
सुन रहा है, जो मुझे हर सूरत नवाजेगा। इस यकीन के साथ अगर आप वजीफे को करेंगे ना तो इंशाअल्लाह इस ताक रातों को खत्म होने से पहले पहले आपकी वो हाजत, आपकी वो परेशानी, वो मुश्किल जिसके लिए आप बेयारो मददगार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको फौरी हल कर देगा। अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजगार अता करेगा। आप मनपसंद शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी जायज मुराद पूरी करेगा। आप किसी भी घरेलू मसाइल के लिए पढ़ रहे हैं, किसी से कुछ झगड़ा हो चुका है आपका और उससे सुलह के लिए पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में कामयाब करेगा। आपकी हर जायज हाजात को अल्लाह पाक पूरी कर देगा, लेकिन शर्त यह है आपकी हाजात जायज होनी चाहिए और यकीन कामल के साथ आपने इस वजीफे को करना है। बड़ी तफसील, बड़ी डिटेल के साथ एक एक बात, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। आपने वीडियो को सिर्फ एक दफा ही बेशक देख लें, लेकिन देखना आपने मुकम्मल है। अपने पास पड़ी हुई कॉपी पेंसिल पर मौजूद कागज पर तरतीब के साथ आपने इसको लिख लेना है। इसके बाद आपने इस वजीफे को यकीन कामिल के साथ करना है। अल्लाह ताला ने इस बेहतरीन वजीफे की बरकत से आपकी हर जायज हाजत को पूरा कर देना है। अमल का तरीका बताने से पहले मेरी जिन बहनों, जिन माओ, जिन बेटियों, जिन बुजुर्गों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए और आज शबान की पहली ताक रात है, इस बाबरकत ताक रात की खसूसी दुआ कर लेते हैं। क्या पता अल्लाह पाक को मेरी या आपकी किसी की भी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हमारी हाजात भी पूरी हो जाए और उसकी वजह से हम सबका बेड़ा भी पार हो जाए। आपने दुआ में आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। ऐ पाक परवरदिगार, ये गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठाकर तुझसे दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ को जरूर कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक, इस वीडियो को देखने वाले की जो भी जायज हाजत है, जिस भी मकसद के लिए मेरी बहन या मेरा भाई वो इस वीडियो को देख रहा है और इस वजीफे को करना चाहता है, तो उसके हर जायज मकसद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मेरी इस वीडियो को देखने वाला जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन बेयारो मददगार है, जिस भी परेशानी में मुब्तला है, उसकी तमाम जायज परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरा भाई, मेरी बहन इस वीडियो को मुल्क के जिस भी कोने से देख रहा है, जिस भी मुल्क में है, अल्लाह पाक उसकी हरदम खैर फरमा, उसके घर के तमाम जायज हाजतों को पूरा फरमा, उसके घरेलू मसाइल को खत्म फरमा। ऐ अल्लाह पाक, जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, मेरे बड़े अजीजोकार और इस वीडियो को देखने वाले के बड़े अजीजोकार, जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला है उनको भी और जिनको कोई पढ़ के बख्शने वाला नहीं है उनकी भी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक, उन्होंने दुनिया में रहते हुए जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह किए उनकी मगफिरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र में दरपेश हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह पाक, उम्मत मुस्लिमा जितनी भी दुनिया फानी से रुखसत हो चुकी है सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक, मेरी इस वीडियो को देखने वाले के तमाम जायज मकसद में उससे कामयाबी अता फरमा और उसकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सब ने कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा आमीन ज़रूर लिखना है। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शबान की ये ताक रातें आ जाएं, आपने इस लौंग के वजीफे को हर सूरत करना है। किसी भी कीमत पर इस वजीफे को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजतों को पूरा करेगा। दोस्तों, आपके पास शबानुल मौज़म की ये 5 रातें मौजूद हैं, 21, 23, 25, 29। आप इन ताक रातों में ही सिर्फ इस वजीफे को कर सकते हैं। आपने वजीफा तन्हाई में करना है। इस वजीफे को करते दौरान किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, ना ही आपसे कोई गुफ्तगू करेगा। अक्सर औकात होता क्या है कि मेरी बहनें या मेरे भाई घरों में वजीफे करते हैं, जब वो वजीफा करने बैठते हैं तो इनके पास आवाज बंद कर टीवी चल रहा होता है, या इनके पास बच्चे खेल रहे होते हैं, या इनके कुछ अजीजोकार इनके पास मौजूद होते हैं जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और साथ साथ वो वजीफे की तस्बीह भी कर रहे होते हैं और साथ टीवी देख रहे होते हैं, या बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से बातें कर रहे होते हैं। इस तरह वजीफे का फायदा किसी सूरत नहीं होता। मेरी उन बहनों, उन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने वजीफा करना है तो वजीफा आपने तन्हाई में करना है। आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी और ना ही इस वजीफे के दौरान आपसे कोई बात करेगा। अगर इस वजीफे को आप तन्हाई में, जब घर के तमाम अफराद सो चुके हों, इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज से पहले पहले के दरमियान एक तहज्जुद का वक्त होता है, आप उस तहज्जुद के टाइम में अगर उठकर इस वजीफे को कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा इस वजीफे का फायदा होगा। जो मेरी बहनें बेरोजगार हैं, जो मेरे भाई बेरोजगार हैं, जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं, जो लोग रिज़्क़ की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनका चलता हुआ कारोबार बंद हो चुका है या जिनका कारोबार पहले बहुत बेहतरीन चल रहा था लेकिन अब उस तरह से नहीं चल रहा, वो मेरे भाई इस वजीफे को कर सकते हैं, वो मेरी बहनें इस वजीफे को कर सकती हैं। जो मेरी बहनें और भाई किसी किस्म की बंदिश में मुब्तला है, किसी ने उन पर कोई बंदिश करवाई हुई है, वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जादू के असरात महसूस होते हैं, वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। जिनके कोई नेक जायज हाजतें मुरादें हैं, वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर मेरा कोई भाई
रोज़गार है वो इस वजीफे को कर सकता है, नौकरी की तलाश में है वो इस वजीफे को कर सकता है, इम्तिहान में कामयाबी के लिए कर सकते हैं, घरेलू नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, अल्लाह पाक से बेपनाह रिज़्क में इजाफे के लिए कर सकते हैं, मनपसंद शादी के लिए कर सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं इस वजीफे को कर सकते हैं, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं, शोहर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो मेरी बहन भी इस वजीफे को कर सकती है। दोस्तों ये घड़ियाँ वो हैं जो बहुत ख़ास हैं, इन लम्हों को किसी सूरत भी ज़ाया ना कीजिएगा। ये वक्त आपके हाथ से निकल गया तो फिर अगले साल आएगा। और शब बरात की रात गुजर चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में किसके नसीब में कितना रिज़्क लिखा है, कितनी दौलत लिखी है, कितना नसीब है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, इस महीने में मौत और ज़िंदगी के फैसले होते हैं, हर चीज़ इस पूरे साल की इस महीने में लिखी जाती है। ये इतना बाबरकत महीना है, इतनी फजीलत वाला महीना है, अगर आप इस महीने की फजीलत और बरकत को जान लें तो आप कभी भी एक एक लम्हा ज़ाया ही ना होने दें। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, मेरी आप बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस महीने की आखिरी 10 रातें बची हैं जिनमें से 5 ताक रातें हैं। रमजानुल मुबारक आने वाला है, कुछ दिन बाकी हैं। इस महीने की जो 5 ताक रातें बची हैं इनको ज़ाया ना कीजिएगा। इस महीने में गुजरी हुई शब बरात की रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नामा माल में क्या चीज़ लिखी है क्या नहीं लिखी, किसी को इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं। किसको कितना जीना है, कौन कब मरेगा, कौन कब तक जिंदा रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता। किसके रिज़्क में तंगी लिखी गई है, किसके रिज़्क को कुशादा किया गया है, कौन परेशान रहेगा इस पूरे साल में, कौन खुशहाल रहेगा। पूरे साल का रिज़्क, पूरे साल की एक एक बात अल्लाह पाक ने इस रात में लिख दी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इन मामलात को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होकर हल करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एक ऐसी नई जिंदगी का आगाज हो जाए जिसमें आपको ना किसी के सामने कभी झुकना पड़े और ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की आपके लिए काफ़ी हो, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ताक रातों में तहज्जुद के वक्त 12 बजे से 5 बजे तक तहज्जुद और फजर के दरमियान आप ये वजीफा कर सकते हैं। अब अमल का तरीका क्या है आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, बड़ी ध्यान और तवज्जो के साथ सुनिएगा, वीडियो काट काट कर ना देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वजीफे को पहले मुकम्मल समझ लीजिए, एक ही बार मुकम्मल वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वजीफे को कर लीजिएगा। अपने पास मौजूद कॉपी पेंसिल पर इसको तरतीब वाइज लिख लीजिएगा, इसके बाद आप इस वजीफे को करिएगा। अब आपने करना क्या है, बड़ी ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले बावजू होना है, बावजू होने के बाद आपने मसल्ला बिछाकर उसके ऊपर बैठ जाना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस वजीफे का आपने आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना आपने 3 बार है। इसके बाद आपने मसल्ले पर खड़े होकर 2 रकात नमाज नफल हाजत के अदा करने हैं। जिस भी मुश्किल, जिस भी परेशानी, जिस भी मकसद के लिए आप वजीफा करने लगे हैं, उसका आपने मकसद का जहन में रख कर सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज नफल नियत करनी है और फिर आपने इन नफल को पढ़ना है। नियत आपने कैसे करनी है, 2 रकात नमाज नफल हाजत के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा किबला शरीफ की तरफ इस हाजत, जो भी आपकी हाजत है, इस हाजत का जिक्र करके अल्लाह ताला के सामने अल्लाह अकबर करके हाथ बांध लेने हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही आपने ये 2 रकात नफल हाजत के पढ़ने हैं। इसके बाद आपने अलहम शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी छोटी सी सूरत पढ़ ली और छोटी सी सूरत पढ़ने के बाद आपने दोनों रकातों में, पहली और दूसरी दोनों रकातों में 41 बार सूरत इखलास पढ़नी है। जब आपकी सूरत इखलास मुकम्मल हो जाए, आप 2 रकात नफल हाजत के मुकम्मल हो जाएं, इसके बाद आपने जहां पर ये नफल अदा किए हैं इसी जगह पर आपने बैठ जाना है और उसके बाद आपने 20 बार सूरत कौसर को पढ़ना है। जब 20 बार आप सूरत कौसर को पढ़ लें, इसके बाद आपने एक और वजीफा करना है। वो वजीफा रब्बे काबा का नाम का एक वजीफा है, बेहतरीन वजीफा है। आपने इसके बाद जो नाम पढ़ना है वो या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, इस वजीफे को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये 3 नाम आपने मिलाकर पढ़ने हैं। आपने इनको कैसे मिलाकर पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम एक बार हो गया, इसी तरह या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 2 बार हो गया, फिर इसी तरह आपने एक दफ़ा फिर पढ़ा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, तो फिर 3 बार हो गया। इस तरह आपने इन तीनों नामों को मिलाकर 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम जब आप 100 दफ़ा पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा एक और इसके साथ करना है, जो इस वीडियो का आखिरी वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने 41 बार पढ़ना है और वो वजीफ़ा अल्लाह तबारक व तआला का ही एक नाम का वजीफ़ा है।
حسبن اللہ و نعم الوکیل یا نعم المولا نعم النصیر. آپ نے اس وظیفے کو 41 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر دوبارہ آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا. اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے سامنے رکھے ہوئے لونگ کے دانے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے. اب جب آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش ہیں. اللہ پاک سے اپنے مقصد، جائز مقصد، جس بھی نیت کے لیے، جائز مراد کے لیے، جس بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ نے اس حاجت کے نفل کو اور اس وظائف کو پڑھا، آپ نے اللہ پاک سے ان وظائف کو، اس نفل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک سے آپ نے دعا شروع کر دینی ہے. آپ نے اپنی دعا کے آغاز میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کرنی ہے. جب آپ دعا کو مانگ رہے ہوں تو ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش پھر کر رہا ہوں، یقین کامل، بڑی توجہ، بڑی دھیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس دعا کو کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ 101% آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. اور جس لمحے میں نے آپ کو وظیفے کا بتایا ہے وہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں کوئی بھی دعا رد ہوتی ہی نہیں. اور اس طرح آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جو بھی مانگا ہے 101% گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. روز تہجد کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر آپ جو بھی مانگیں گے، میں 101% گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو 101 کروڑ بھی دفعہ مانگیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو وہ بھی دے گا. اللہ پاک سے تنہائی میں جو بھی کوئی چیز مانگتا ہے، مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین ہے وہ ضرور نوازتا ہے. آج میں نے اپنی ان بہنوں اور اپنے بھائیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ شیئر کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یقین کامل اور بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا. آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس چینل پر طاقتور وظائف ملتے رہیں. ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنے عزیز و کار دوستوں بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں. تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دوبارہ نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.